अजन्मा होने पर परमात्मा अवतार क्यों लेते, क्या कारण है? तो भगवान के अवतार का एकमात्र प्रयोजन है, वो क्या? वो केवल यह प्रयोजन है अपने आश्रित भक्तों को सुख देना, बस, और कोई उद्देश्य नहीं भगवान का आने का। देखो नारायण स्वर्गे परमा प्रीति है, अपने अपने वर्ग में सबको प्रीति होती है। कहीं आप जाओ दूर, आपके क्षेत्र का कोई मिल जाए, प्रेम होता कि नहीं? बातचीत करना, अरे भले आपको न जानता हो, वो कह दे कि हम यूपी से हैं, आप कहीं बाहर हो, तो भी जिज्ञासा होती है, अरे भाई ये तो हमारे उत्तर प्रदेश का है। और कहीं गृह जनपद का कोई हो, गांव का मिल जाए, फिर तो कहने क्या। तो भगवान ये चाहते कि जीव हमारी प्राप्ति करें, पर जीव ऐसे तो प्राप्ति करेंगे नहीं, हम उन जीवों के बीच उनके जैसे बन के चले जाएं तो ये हमसे प्रेम करेंगे। इसलिए भगवान ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। एकमात्र उद्देश्य भगवान का यही है। बोले चलो मनुष्य के रूप में अवतार ले लिया, पर 24 अवतार क्यों लिए? इतने अवतार लेने का क्या प्रयोजन है? भगवान जब मनुष्य के रूप में आए तो मनुष्य तो भगवान को अपना मानने लग गए, लेकिन अभी पशु पक्षी नहीं मानते थे। तो भगवान कभी हंस बन गए, कभी हयग्रीव बन गए, कभी मत्स्य बन गए, कभी कच्छप बन गए। क्यों? जलचर थलचर सभी प्राणी हमें अपना मानने लग गए। एक भाव तो ये है। दूसरा भाव ये है कि मानो भगवान कभी मछली बने, कभी कछुआ बने, कभी हंस बने, कभी हयग्रीव, इन रूपों में आए। भगवान कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी जगह, कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं जिसमें मैं ना हूं, सब जगह मैं हूं। इसलिए सब पर दया करनी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। भगवान के 24 अवतार हैं। पूछा था कितने अवतार हैं, तो कहा 24 अवतार हैं भगवान के। और 24 अवतारों का निरूपण करके कह रहे हैं, ऋषयो मनभो देवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरे देव सब प्रजापतय सदा। ऋषि मुनि मनुपुत्र ये सब भगवान की अंश कला अवतार हैं। और कहा जो 24 अवतारों का नित्य प्रति नाम लेता है उसे क्या मिलता है? देखो राम जी, हम आप लोगों से पूछें कि दुखी हैं, आपको कोई कष्ट तो नहीं है, दुख तो नहीं है, तो शायद एक आध लोग ही ऐसे निकले जो कहें नहीं हमें कोई कष्ट नहीं महाराज। अब ऊपर मन से भले ही कह दो नहीं नहीं सब ठीक है, पर ज्यादा निकटता से पूछें तो कुछ ना कुछ तो बताओगे, ये परेशानी है। व्यास जी महाराज कह रहे हैं जो संसार में किसी भी दुख से दुखी है और सुखी होना चाहे तो केवल ये उपाय करो। आप लोग सुखी होना चाहते कि नहीं? अरे भाई सब सुखी होना चाहते, तो क्या करें? भागवत में जो लिखा अक्षर सा सच है, केवल और केवल सायं प्रातः गणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। व्यास जी महाराज कह रहे सुबह उठ करके सबसे पहले, हाँ उठो, उठते बिस्तर पर लेटे लेटे स्नान करोगे, फिर पता नहीं भूल जाओ कहीं ना ले पाओ, उठ करके सबसे पहले 24 नाम ले लो भगवान के, और सोने के पहले 24 नाम ले लो। केवल इतना करने लग जाओ, वेद व्यास भगवान कह रहे जीव के जीवन के सारे दुख दूर हो जाए। कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, केवल 2 मिनट भी नहीं लगेंगे भाई, इतना तो सभी लोग कर सकते। केवल 24 नाम ही तो याद करना है, फिर आपको दुख दूर करने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा कि यहाँ जाकर के सफेद धागा पहन करके आ जाओ, वहां से लाल धागा पहनाओ, यहाँ से ताबीज पहन करके आ जाओ, और फिर दुनिया भर में भटकते हैं लोग। ना ही दुख निवारण के शिविर में जाना पड़ेगा कहीं दुख दूर करने के लिए, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप लोग कहें कि महाराज वो 24 नाम भगवान के हमें याद नहीं होते, तो चौपाई छंद दोहा लोगों को जल्दी याद हो जाते हैं। तो नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ में एक 56 छंद बनाया है, एक 56 याद कर लो
और सुबह शाम रोज उसका स्मरण करना, सारे दुख दूर हो जाएंगे। सब कर सकते इसे, किसी के लिए कोई बाधा नहीं है। अभी तो आप लोग सब कर लीजिए, आज दोहराना सभी लोग हम लोग बोलते हैं, बाकी बाद में लिख करके रखना, नित्य प्रति ये करना ही चाहिए। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। जय जय मीन बराह कमट नर हरि बलवामन। जय जय मीन बराह कमट नर हरि बलवामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल के अरु व्यास प्रभु हरिहंस मन वंदन। बुद्ध कल के अरु व्यास प्रभु हरिहंस मन वंदन। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव दुरुभ वरनैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव दुरुभ वरनैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। तो ये 24 अवतारों का एक 26 छंद है, रोज इसका पाठ सबको करना चाहिए।